उर्दू में सुहाजना और इंग्लिश में मोरिंगा, ये नाम तो आपने अक्सर सुन रखा होगा। इसके बारे में बहुत सी बातें भी आपने सुनी हुई होंगी। मेरे इस फार्म में 4 दरख्त लगे हुए हैं। मैं आज की वीडियो में आपको वो दरख्त भी दिखाता हूँ। सुहाजना के ये दरख्त मेरे पास कम से कम 8-10 साल से मौजूद हैं। हम इसके फूल और इसके पत्तों का सालन बना के अक्सर खाते रहते हैं। हम चूँकि इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसका ज़्यादा पता है कि इसका सालन कितना टेस्टी बनता है। इंतहाई लजीज इसका सालन बनता है, इसके फूलों का, इसके पत्तों का। यकीन करें रोटी ख़त्म हो जाती है, बस करने को दिल नहीं करता, इतने ज़बरदस्त इसका टेस्टी सालन बनता है। एक नेमत है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो वो यकीन करें यही नेमतें हैं। इन्हीं नेमतों का जिक्र अल्लाह पाक ने किया हुआ है। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है कि आपके घर में एक दरख्त खड़ा हो जिसको आप खा सकते हो और जिसके सालन का जायका बहुत ही लजीज हो। तो जब आपका दिल करे आप उसका सालन बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। इसके अलावा आगे चलते हैं कि इसके फ़वाद, इसके बेनिफिट्स, आपने फ़ायदे भी इसके बहुत सुन रखे होंगे। फ़ायदों के साथ साथ आपने इसके ख़िलाफ़ भी बातें बहुत सुन रखी होंगी कि ये एवं ही बातें, इसमें कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है या इसमें कोई शिफा नहीं है। तो भाई इन चीज़ों को आप छोड़ें, आप इसको खाएं। हम भी खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियों की शिफा अल्लाह पाक ने इसमें रखी है, ख़ास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर और जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द। लेकिन हम इसको खाते रहते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमें कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरीज़ एंड एग्रीकल्चर कंपनी फ्रूट प्लांट रजिस्टर नर्सरी से आमिर सलीम आपकी खिदमत में एक इंतहाई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो मेरी सुहाजना के मुतल्लिक है। सुहाजना के ये मेरे दरख्त देखें, ये सुहाजना का पौधा है, आप इसको देख लें। ये इसके पत्ते होते हैं और इसके ऊपर जो आपको सफ़ेद फूल नज़र आ रहे हैं ये इसके फूल होते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े दरख्त बनते हैं। आज की वीडियो में आपको सुहाजना की मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करूँगा, जो जेन्युइन मालूमात होंगी, जो असल हक़ाइक़ होते हैं मैं वही आपको बताता हूँ। इधर उधर की बातें मैं नहीं करता, जो सीधी सीधी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि सुहाजना क्या चीज़ है और जो लोग समझते हैं कि इसको खाने के नुकसानात हैं उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो है। ये वीडियो देख लें। तो ये सारी मालूमात जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी अपनी ये सोच है, काफ़ी लोग इसको मुतनाज़िया समझते हैं, इस पर यकीन नहीं करते। यकीन करें ये एक सुपर फूड है, इसकी आप हर चीज़ खा सकते हैं। इसके पत्ते खाएं, इसके फूल खाएं, इसकी जड़ें खाएं। आप यकीन करें इसमें इतनी ग़िज़ाइयत है जितनी एक बच्चे के लिए एक माँ के दूध में जितनी ग़िज़ाइयत होती है उतनी इसमें है। जी जनाब, तो ये है सुहाजना मोरिंगा, ये इसका फूल होता है। अब फूल ऊपर से ये ड्राई हो रहे हैं क्योंकि अब जो मौसम दिसंबर 2023 है और आजकल जो मौसम चल रहा है ये पतझड़ का मौसम है। इस मौसम में वैसे भी हर पौधे ने पत्ते गिराने होते हैं। तो ये जनाब पतझड़ के मौसम, मेरे सुहाजना के दरख्त की ये कंडीशन है। ये आपके सामने है, अभी पतझड़ का मौसम है। आगे फरवरी में ये बेहतरीन इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होगी और इसके ये पत्तों से भी भर जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर इसकी पिक्चर शेयर करूंगा या वीडियो छोटी सी बनाऊंगा। तो ये जो इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं ये तो हम नहीं तोड़ सके, 1 महीना पहले ये लगे थे। ये इसके फूल होते हैं, इसके फूल का सालन आप बनाएं और आप हैरान रह जाएंगे, इतना टेस्टी और इतना लजीज इसका सालन बनता है। तो ये 1 महीना पहले जो लगा था फूल वो अब ड्राई हो रहा है क्योंकि एक तो ये पुराना हो गया फूल और दूसरा अब पतझड़ शुरू है। तो दूसरी चीज़ देखें इसकी, ये है फली। ये सुहाजना की फली है, इसके अंदर सुहाजना का बीज लगता है। लेकिन जब ये शुरू में फली लगती है तो बहुत ही नरम होती है सब्ज़ी की तरह, इसलिए इसको सुहाजना की तोरी भी कहा जाता है। ये है सुहाजना की तोरी, इसको आप तोरी की तरह पका के खा सकते हैं। इसका सालन बहुत ही लजीज होता है, बहुत मज़ेदार इसका सालन बनता है। अब बड़ी हो जाती है फली, फिर इसके अंदर बीज बन जाता है सुहाजना का। मैं बीज भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास इसके पत्ते भी हैं, फूल भी हैं, बीज भी हैं, इसकी पनीरी भी है, इसके छोटे पौधे भी काफ़ी तादाद में पड़े हुए हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन सेल बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसा कोई सीन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है। आपकी मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जेन्युइन मालूमात दे सकूँ। जो पौधों और नर्सरी के मुतालिक असल जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए मैंने ये चैनल और ये फेसबुक पेज बनाए हुए हैं। तो इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं ये सेल नहीं करता। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे बहन भाई मुझसे रब्ता करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो सेल भाई अभी नहीं करता, अभी मैंने ऐसा कोई सीन नहीं बनाया ऑनलाइन सेल का। और मैं ऑनलाइन सेल के ख़िलाफ़ हूँ क्योंकि कस्टमर का नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फिर रिकॉर्ड ख़राब होता है। तो ये जनाब आपने देख लिया, एक दरख्त मेरा ये खड़ा हुआ है, ये माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा
तोरियां लगती हैं। ये जो सुहांजना की तोरियां और फलियां हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगती हैं, बीज भी इसका बहुत ज़्यादा बनता है, फूल भी काफ़ी लगता है, बड़ा दरख्त बन जाता है। और इसकी एक मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ, ये बहुत ही तेज़ ग्रोथ वाला दरख्त है। ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा ऊंचा निकल जाता है। अभी मैं आपको इसके दूसरे दरख्त दिखाता हूँ, वो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये आप देखें, आप मेरी बात समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये आप दरख्त देखें, ये बहुत ही तेज़ ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ऊपर जाता है और बहुत ऊंचा निकल जाता है। ऊंचे वाला जो होता है पौधा, वो उसके ऊपर फूल नहीं तोड़े जा सकते, मुश्किल बन जाती है। उसके पत्ते बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाए तो उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेहतरीन इसका हल ये है कि आप अगर सुहांजना का पौधा लगाते हैं तो उसको आप 6 फुट 8 फुट या 10 फुट तक आपने उसको ऊपर से काटना ज़रूर है। वो जो सीधा ऊपर जा रहा होता है, बिल्कुल उसकी ऊपर वाली जो स्टेम है उसको आपने काटना है। अगर आप उसको काट देंगे तो वो वहाँ पे रुक जाएगा और झाड़ी बन जाएगी। जिस तरह पहले मेरा दरख्त आप देख चुके हैं, वो गोल दरख्त बना हुआ है, उसको मैंने ऊपर से काट दिया था। इन दो दरख्तों को मैं नहीं काट सका तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे निकल गए हैं। ये कम अज़ कम भी 25 से 30 फुट हाइट होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल गए हैं। इसकी वजह से अब इनके ऊपर से तो फूल तोड़ना बहुत हमें मुश्किल हमारे लिए होता है, क्योंकि ये देखें ये लदा हुआ है फूलों के साथ। तो ये ज़्यादा हाइट कर जाए तो फिर जो है ऊपर से इसका बीज और फूल तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये नुकसान, और दूसरा ये कि ये इतना पायदार नहीं होता। कोई भी दरख्त जो तेज़ ग्रोथ करता है वो इतना पायदार नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा ऊंचा निकल जाए तो टूटता ज़्यादा है। तो ये तो इस दरख्त की तरह ये गोल दरख्त आपका बनेगा अगर आप ऊपर से काटेंगे। ये तकरीबन जहाँ से मैंने इसको काटा था तो ये यहाँ से ये झाड़ी टाइप बन गया। तो 6 से 8 फुट के ऊपर इसको काटना ज़रूरी होता है, वरना ये बहुत ऊपर निकल जाता है और फिर टूटता है हवा के साथ। क्योंकि जो भी दरख्त तेज़ ग्रोथ वाले होते हैं उनकी लकड़ी इतनी पायदार नहीं होती। तो अब थोड़ी सी बात इसकी प्रोपोगेशन पे करते हैं कि किस तरह आप इसको उगा सकते हैं। इसके साथ इसकी ख़ास केयर क्या है जो आपने करनी है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अगर ये कहीं से ये दरख्त मिले तो इसके ऊपर जो पक्की फली हो वो आपने तोड़नी है। जैसा कि ये इसकी फली अभी पक्की हुई है तो इसके अंदर बीज अब तैयार हो चुका होगा। अभी मैं ये फली तोड़ के आपको दिखाता हूँ इसका बीज। तो ये जनाब सुहांजना की फली है और ये पक चुकी है। इसके अंदर अब बीज तैयार हो चुका होगा। तो ये इस तरह आप खोलेंगे आराम से खुल जाती है। तो ये इसके अंदर बीज होता है। सुहांजना की दो वैरायटीज़ होती हैं। एक सफ़ेद कलर का बीज होता है, वो इतना अच्छा तस्वुर नहीं किया जाता। ये जो ब्लैक बीज होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी होती है। मेरे पास ये चारों दरख्त इसी के हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये एक नंबर सुहांजना है और ये इसका बीज होता है। इसको आप किसी भी मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा जर्मिनेट होता है, बहुत अच्छा चलता है। अगर इसको आप मार्च अप्रैल में लगाएं तो ये बहुत ज़बरदस्त इसकी जर्मिनेशन होती है। एक तो ये तरीका हो गया इसको बीज के साथ जर्मिनेट करने का, ये है इसका बीज सुहांजना का। दूसरा तरीका इसको कलम के साथ उगाया जाता है। इसकी कलम भी 100% चलती है। ये बीज के साथ इसकी पनीरी मैंने यहाँ पे तैयार की हुई है। हम नर्सरी पे इसका अक्सर बीज लगाते हैं। बीज गर्मियों में जब भी आप लगाएंगे बहुत अच्छा ये निकलता है, एक दाना भी ये मिस नहीं होता। तो ये यहाँ पे हमने कुछ इसके पौधे तैयार किए हुए हैं। इसको संभालना हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ ग्रोथ करता है। तेज़ ग्रोथ की वजह से ये बहुत ऊंचा निकल जाता है, बहुत लंबा लंबा हो जाता है। क्योंकि ये जितना जल्दी बड़ा होता है उतना जल्दी ये ज़मीन में अपनी जड़ ले जाता है और फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। जड़ काट के हम पौधा उठाएं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको इधर उधर करना पड़ता है, कभी इधर रखा कभी उधर। तो ये इसका ख्याल हमने रखना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है तो बड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा तैयार नहीं करते, बस उतना तैयार हम करते हैं जितना हमें ज़रूरत होता है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी केयर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कि केयर कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपने इसका पौधा लगाना है तो उसको ज़्यादा पानी नहीं देना आपने। वो पौधे के तने के साथ आपने मिट्टी लगा देनी है ताकि पानी तने के साथ खड़ा ना हो। जब भी आप उसको पानी दें उसके तने से थोड़ा सा फासले पे पानी खड़ा हो, नमी सिर्फ तने तक जाए। डायरेक्ट पानी तने के साथ खड़ा हो तो ये गल जाता है। ये यही बस आपने इसकी केयर करनी है। इसके अलावा इसकी कोई इस पे बीमारी का अटैक नहीं है, कोई इसको खाद स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप पानी इसको इस तरीके से देंगे कि इसके तने के साथ पानी टच ना हो, थोड़ा फासले पे खड़ा हो।
पानी ज़्यादा इसके तने के साथ खड़ा हो जाए तो तना गल जाता है, पौधा ख़त्म हो जाता है। तो दूसरी केयर आपने ये करनी है कि ऊपर से काटते रहना। तो ये ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये यकीन करें वाकई नेमत है अल्लाह पाक की, जितना अल्लाह पाक ने फरमाया है वो हक है। अल्लाह पाक ने इंसान के लिए बहुत बड़ी बड़ी नेमतें पैदा की, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं, इसको खाएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। इसमें वाकई बहुत ज़्यादा शिफा है, वाकई बहुत ज़्यादा बीमारियों का इलाज है। अगर आप इसको रूटीन के साथ और तरीके के साथ खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देगा। तो ये पौधा ज़रूर आप लगाएं और हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल के निशान को आल पे ज़रूर करना है, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको ये मालूमात घर बैठे मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।